सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो नए विद्यार्थी क्लास 8th में आए, क्लास 7th पास करके। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी बच्चों का स्वागत करना चाहते हैं। सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने अपनी क्लास पास की। कोरोना सेशन में भी आप लोगों ने पढ़ाई की ऑनलाइन। तो बच्चों अब आपकी ऑनलाइन क्लासेस ही होंगी, क्योंकि देखिए ये 5/4/2021 की है, जब तक कि नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आ जाता कोई। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वर्कशीट, जो कि वर्कशीट नंबर 1 है और क्लास 8th के बच्चों की है। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो डिस्कस करते हैं ये वर्कशीट। पोएम है द आंट एंड क्रिकेट, चीटी और क्रिकेट बोला गया झिंगुर, जो होता है झिंगुर। ठीक है, तो इनकी पोएम है। स्टार्ट करते हैं। रीड द सेंटेंस गिवन। पहलो आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं नीचे। टिक 1 ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू, जो आपसे संबंधित है, आपके ऊपर अप्लाई होता है। किसी एक ऑप्शन पर आपको टिक करना है। ठीक है, यहाँ 3 कॉलम्स हैं, ऑलवेज समटाइम्स नेवर के 3 कॉलम्स हैं। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम। तो आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मैं समय पर अपना कार्य पूरा करती हूँ। तो हमें ये बताना हमेशा, मैं हमेशा अपना कार्य पूरा करती हूँ समय पर, या समटाइम्स या कभी कभी करती हूँ, या नेवर कभी नहीं करती हूँ। तो बच्चों जैसा आप करते हैं वैसा आप लिखेंगे। तो देखिए, मैं समय पर अपना कार्य पूरा करती हूँ, मैंने किस पर टिक कर दिया? ऑलवेज पर टिक कर दिया। मैं हमेशा अपना कार्य समय पर करती हूँ, क्योंकि आज की वर्कशीट आई है तो हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ऑलवेज पर टिक कर देते हैं। सेकंड, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। मैं अपने कार्यों की, क्रियाओं की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाकलाप, उनकी योजना बनाती हूँ। मतलब कि मुझे क्या काम करने, मैं उनकी योजना बनाती हूँ। जो भी मुझे कार्य करने पूरे दिन में, उनको मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है। ठीक है, तो कभी कभी करती हूँ, समटाइम्स, नेवर कभी नहीं, या ऑलवेज हमेशा। तो ऑलवेज लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो अपने बारे में बता सकती हूँ, मैं हमेशा करती हूँ प्लान। अब थर्ड है बच्चों, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करती हूँ तो मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो इसमें ही बताना है, डिस्ट्रैक्ट हमेशा होती हूँ, कभी कभी होती हूँ, कभी नहीं होती। तो बच्चों मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं हो जाती हूँ कभी कभी डिस्ट्रैक्ट, है ना, मेरा माइंड इधर उधर चला जाता है कभी कभी। तो फिर मैं यहाँ पर समटाइम्स पर टिक कर दूँगी। तो पहले 2 में अल्फेज पर टिक किया और थर्ड पर हमने समटाइम्स पर टिक किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गिवन बेलो इज ए पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। आपको एक पोएम दी हुई है एक चींटी के और झिंगुर के बारे में। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर। क्रिकेट जो है झिंगुर, वो समर जो है, समर बिताती सिंगिंग एंड प्लेइंग, नाचते हुए, गाते हुए, खेलते हुए। ठीक है, ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। और वो फ्यूचर के लिए, आने वाले भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचती। When the winters arrive, जब सर्दियाँ आ जाती हैं, he has nothing to eat, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। He decided to ask the ant for help, और वो चींटी से मदद के लिए कहती है। ठीक है, कि वो निश्चय करती है कि मुझे चींटी से मदद मांगनी पड़ेगी, क्योंकि जब उसके पास कुछ है ही नहीं खाने के लिए सर्दियों में, और गर्मियों में उसने कुछ काम नहीं किया, बस खेलती रही वो और गाना गाती रही। तो अब वो चींटी के पास जाएगी। नाउ रीड द फर्स्ट 2 स्टांजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो आपको पहले 2 स्टांजास पढ़ने पोएम से और क्वेश्चंस के आंसर भी देने। तो स्टांजा फर्स्ट पढ़ेंगे हम। ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। ए सिली बोला गया मूर्ख को, एक मूर्ख, यंग, वैसे यंग है वो बिल्कुल, ठीक है, जवान है। झिंगुर जो है अकस्टम टू सिंग, गाया करता था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। सर्दियों में जो वार्म, मतलब वार्म रहता था, वो सनी मंथ्स में खुश रहता था हर टाइम, समर में और बसंत के मौसम में, स्प्रिंग में। ठीक है, बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और शिकायत करनी शुरू कर देता था जब वो पाता था अपने घर पर क्या चीज़, हिज कबर्ड वाज एम्प्टी, कि उसकी जो अलमारी है वो बिल्कुल खाली है, खाने के लिए कुछ नहीं है उसमें। एंड विंटर वाज कम, और सर्दियाँ बिल्कुल आने वाली हैं। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड, उसके घर में एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और पूरी धरती पर क्या है, बर्फ़ है, पूरी धरती बर्फ़ से ढकी हुई है, पूरा ग्राउंड जो है।
नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, और अब उसे एक फूल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री, ना ही उसे पेड़ पर एक भी पत्ती दिखाई दे रही है। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, तो उस टाइम पर क्रिकेट कहता है, झिंगुर कहता है कि अब मेरा क्या होगा। तब सोचता है वो ये बात। स्टैंजा 2 पढ़ेंगे। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेट बोल्ड, जब भूख ने और अकाल ने, मतलब अकाल पड़ गया था उसके लिए, क्योंकि उसे तो कहीं खाने के लिए कुछ चीज़ मिल नहीं रही थी बाहर भी, और उसके घर में बिल्कुल खाली था, उसकी अलमारी, कुछ नहीं था खाने के लिए। तब उन सब ने उसे बोल्ड बना दिया, निडर बना दिया। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेमिंग विद कोल्ड, तो वो बिल्कुल वेट था, गीला हो गया था, और बिल्कुल ठंड से क्या हो रहा था, कांप रहा था बिल्कुल। अवे ही सेट्स ऑफ टू माइजरली आंट, तो वो कंजूस चींटी के पास जाता है, ठीक है, उससे दूर बैठता है थोड़ी। सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, और उससे कहता है कि क्या वो उसे कुछ देगी, ठीक है, जिससे कि वो जीवित रह सके। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, क्या वो उसे बारिश से बचने के लिए कुछ आश्रय देगी, सर छिपाने के लिए कोई जगह देगी मतलब। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और उसे मुंह भर के खाने के लिए कुछ अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, बस वो केवल उससे उधार लेना चाहता था। ही हैड रिपे इट टुमोरो, वो कहता है कि मैं आने वाले समय में तुम्हारा उधार लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा, चुका दूंगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर वो ऐसा नहीं करती है चींटी, तो वो उससे कहता है कि वो तो भूख और दुख से ही मर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पोएम पढ़ ली। अब यहाँ पर है देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव स्टैंजा। आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं 2 वो बताने हैं, जो ऊपर वाले उसमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। तो इसमें आप कैरेक्टर में बता देंगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, अभी हमने पढ़े हैं। पहला तो आप लिख दीजिए आंट, चींटी है एक कैरेक्टर तो इसमें, और दूसरा कैरेक्टर है बच्चों इसमें क्रिकेट, झिंगुर, CRICKET, ठीक है। स्पेलिंग आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये लिखी हुई यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, क्रिकेट जो है, झिंगुर जो है वो कंप्लेन क्यों करता है। देयर वॉज नो फूड इन इज कबर्ड, उसकी जो अलमारी है उसमें खाने के लिए कुछ नहीं है। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वह नाच और गा नहीं सकता। ही डिडंट लाइक समर्स, और वो गर्मियों को पसंद नहीं करता। तो बच्चों इसमें से सही क्या है, ये वाला सही है, आप इस पर टिक कर लेंगे, ठीक है, ए पर टिक कर लेंगे। देयर वॉज नो फूड इन इज कबर्ड, उसकी अलमारी में खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो शिकायत करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। आपको 3 शब्द फर्स्ट स्टैंजा से लेने, ये वाला जो स्टैंजा हमने पढ़ा है ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट है। इसमें जो पढ़ा है इसमें से आपको कोई 3 शब्द लेने हैं, कौन कौन से, एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ विंटर, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि विंटर्स जो हैं, सर्दियाँ वो स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चों यहाँ लिख लेंगे आप 3 वर्ड्स लिख लेंगे। एक तो लिख लीजिए आप फ्लोर, ठीक है, और सेकंड लिख लीजिए वार्म, गर्माहट शुरू हो जाती है, विंटर आती है तो। एक लिख लीजिए आप सनी मंथ्स, जो हमने फर्स्ट स्टैंजा से उठाए हैं, ठीक है। ये है आपका एस, दोबारा से लिख देती हूँ मैं, SUNNY, सनी मंथ्स, ठीक है, फ्लावर और वार्म और सनी मंथ्स लिख लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है Find 2 phrases lines from the first stanza associated with the start of winter। आपको 2 या तो फ्रेज लिखने हैं या 2 लाइन्स लिखनी है आपको फर्स्ट स्टैंजा से, जो कि एसोसिएटेड करते हो कि विंटर्स जो हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं। तो आप कौन सी 2 लाइन लिखेंगे बच्चों, आप ये वाली लिख लेंगे, ये वाली 2 लाइन लिख लेंगे यहाँ पर। नॉट ए क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, ये लिख लेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट, कि चींटी से क्रिकेट जो है कौन सी मदद करने के लिए कहता है। मनी, उसे पैसा चाहिए। वार्म क्लॉथ, उसे
गर्म कपड़े चाहिए या फूड एंड शेल्टर। तो इसका सही आंसर होगा फूड एंड शेल्टर, वो भोजन के लिए। और आश्रय मतलब उसे थोड़ा रहने के लिए छत चाहिए, मतलब सर के ऊपर छत चाहिए, उसे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो बारिश में ना भीगे। तो ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टैंजा 2। स्टैंजा 2 से आपको 2 शब्द लेने दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, जो कि भोजन की कमी से संबंधित है। तो आप लिख लीजिए बच्चों। एक तो आप लिख दीजिए स्टारवेशन का मतलब होता है भूख, STARVATION, ठीक है। और एक लिख लीजिए आप फेमाइन, मतलब अकाल, उसमें भी कुछ नहीं होता खाने के लिए। तो ये 2 लिख लिए आपने। यहाँ एक ब्लैंक में लिख लेंगे, एक ब्लैंक में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम द सेकेंड स्टैंजा से राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर। आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, तो आप लिख देंगे सेकंड से देखकर। रेन का लिख देंगे आप ग्रेन, GRAIN, ठीक है, ये ए है, ग्रेन लिखेंगे। टुमारो का आप लिखेंगे बोरो, BORROW, बोरो हो गया। बोल्ड का आप लिख देंगे कोल्ड, COLD, कोल्ड, ठीक है बच्चों। ये ग्रेन है, दोबारा से मैं यहाँ स्पेलिंग लिख देती हूँ, GRAI और N, ठीक है। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।